नमस्कार, एमपी दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत खुशखबरी के साथ। एमपी के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। पेंशनर्स को शिवराज सरकार ने सौगात दी है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इसके आदेश भी अब जारी कर दिए गए हैं और इसका लाभ तकरीबन 5.5 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। अब जो महंगाई भत्ता है वो 38% से बढ़कर 42% हो गया है। और सरकार की एक और सौगात की बात कर लेते हैं। कैबिनेट की बैठक से ये बाहर निकल कर आई है। शिवराज कैबिनेट ने अपने अहम फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने बिजली बिल और बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के फैसले मंजूर कर लिए हैं। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। पश्चिम भोपाल बाईपास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। वहीं आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सितंबर में बिजली का बिल 0 करने पर फैसला किया गया है। वहीं पिछले दिनों सीएम ने सावन माह में बहनों को 400 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। शिवराज कैबिनेट ने आशा पर्यवेक्षकों की राशि बढ़ाने का भी फैसला कर लिया। वहीं रतलाम और छतरपुर में 2 नई जल योजनाओं को भी मंजूर कर लिया, जबकि रीवा में जवा नया अनुभाग बनेगा। आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट में लिए गए। मध्य प्रदेश के अंदर जो बढ़े हुए बिलों का विषय आता था, सरचार्ज का विषय आता था, आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक के सारे इस तरह के बिल स्थगित कर दिए जाएंगे और सितंबर में जो बिल आएगा वो 0 इन बिलों का आएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 450 रुपए का सावन में बहनों के लिए सिलेंडर, गैस सिलेंडर का कहा था। आज कैबिनेट के द्वारा उसे मंजूरी दी गई है। उधर सावन के महीने में 450 रुपए में बहनों को सिलेंडर देने के कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने फैसले को चुनावी बताया और कमलनाथ की योजनाओं को कॉपी करने का आरोप लगाया। कमलनाथ जी की योजनाओं की कितनी नकल करेंगे शिवराज जी? पर्ची चिपका के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी के पास दृष्टि है, विजन है। वो टेलीविजन के नेता नहीं है। एमपी में साल के आखिर में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में सरकार के फैसले को चुनावी बताकर कांग्रेस उस पर निशाना साध रही है। इधर मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा 3 सितंबर से चित्रकूट से शुरू होगी। इसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा करेंगे। वहीं 5 सितंबर को अमित शाह यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। आशीर्वाद यात्राएं मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से प्रारंभ हो रही हैं। ये यात्रा का पहला क्रम 3 सितंबर को प्रारंभ होगा, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी चित्रकूट, जो रीवा संभाग का स्थान है, वहां से करेंगे। इस यात्रा की सभी तैयारियां कर ली गई हैं और मैं समझता हूं यात्रा बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक। और इस दौरान तोमर ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहले भी विपक्षी जमा हुए हैं। वो पहले भी मुंह की खा चुके हैं और एक बार फिर मुंह की खाएंगे। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। दल अभी इकट्ठे हो रहे हैं। पिछले बार भी यही सब दल मोदी जी के खिलाफ थे और सब दलों ने लोकसभा के चुनाव में ताकत लगाई थी और उसके बावजूद भी इन सब ने मिलकर मुंह की खाई थी। इस बार भी ये इकट्ठा है और इस बार इकट्ठे होने के पीछे न तो कोई मुद्दा है, न कोई विचार है, न कोई इशू है। इनको तकलीफ इस बात की है कि मोदी जी के 9 वर्ष ईमानदार पूर्वक सरकार चलाने के कैसे साफ निकल गए।
इधर भोपाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रही है। रथ तैयार हो चुके हैं। 5 जगहों से यात्रा निकलेगी और उसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के रथ की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। इस रथ में केंद्र और प्रदेश बीजेपी के नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। रथ में पीएम मोदी पर फोकस रखा गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए रथ तैयार हो रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये वो रथ है जो कि जन आशीर्वाद रथ यात्रा में रवाना होंगे। ये रथ जो है इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और भाजपा के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। इस रथ के जरिए ही वो नेता अलग अलग यात्रा में जाएंगे। हम आपको ये रथ दिखा रहे हैं। देखिए ये रथ इस तरह से तैयार हुआ। ये अंदर आपको एक छोटी सी डोरमेट्री नजर आ रही है। यहाँ पर जब लंबा सफर करता है रथ तो इस पर चाय या कॉफी बनाई जा सकती है। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि एक यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा टॉयलेट है। एक यहाँ पर क्योंकि नेता इसमें ये टॉयलेट है जहाँ पर क्योंकि लंबा सफर होता है तो कई बार यहाँ पर रुकने और सारी व्यवस्थाओं की जाती है। उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं ये अंदर जो है यहाँ पर एक बेड है। कई बार जब लंबा सफर होता है तो यहाँ आराम करने के लिए या थोड़ी देर सुस्ताने के लिए यहाँ पर व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर प्रमुख नेता थोड़ी देर कुछ चर्चा करनी होती है या तो यहाँ पर इस अंदर वाले हिस्से में बैठते हैं और यहाँ पर चर्चा। यहाँ पर देखिए कि आपको टीवी भी दिखाई दे रहा। यहाँ पर इस तरह व्यवस्था की जाती है रथ में कि वो इस टीवी से कोई न्यूज चैनल अगर देखना हो या किस ताजा कोई समाचार देखना हो तो वो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं ये यहाँ पर ये बैठने के लिए एक छोटा सोफा बना हुआ है। ये वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसके जरिए आपको नेता बाहर दिखाई देते होंगे। ये किस तरह रन करती है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप ये देखिए ये ऊपर जाती हुई हाइड्रोलिक इससे ऊपर नेता जाते हैं और इससे फिर वो यहाँ पर बात करते हैं या यहाँ से जनता का अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर इसी लिफ्ट से वो बात करते हुए और जनता से सभी से अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर पब्लिक और जनता से कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। और यहाँ से देखिए आप ये पूरा हिस्सा है। यहाँ से नेता का चारों तरफ मूवमेंट होता है। नेटवर्क सभी जगह जनता से अभिवादन हो सकता है, उनसे बातचीत हो सकती है। और यहाँ पर ये स्पीकर भी हैं अलग अलग तो उनसे यहाँ पर संबोधित किया जाता है। रथ यात्रा में जब बड़े नेता गुजरते हैं तो अपने इसी रथ से उनको संबोधित भी करते हुए जाते हैं। इस आधुनिक रथ में ही प्रमुख नेता अपने मिशन 2023 के लिए रवाना होंगे। ये रथ है, अभी इनकी ब्रांडिंग भी की जाना है। हम आपको दूसरा देखिए ये आपको दूसरा रथ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये तीसरा रथ है। ये सभी रथों को अभी साज सवार जा रहा है। इनकी ब्रांडिंग की जाएगी। इसमें जन आशीर्वाद रथ यात्रा में आपको यहाँ पर जो स्टिकर और लोगो नजर आएंगे वो आपको इस तरह नजर आएंगे जिसमें आपको पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रदेश का और केंद्र का जो सामूहिक नेतृत्व है वो सभी नेता इस रथ के होर्डिंग पोस्टर पर नजर आएंगे। तो जल्द ही 3 सितंबर से ये रथ अब सड़कों पर नजर आएंगे। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और मंडला की बिछिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के टिकट घोषित होने पर विरोध के स्वर बढ़ते जा रहे हैं। बिछिया से बीजेपी ने डॉक्टर विजय आनंद मरावी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से बीजेपी के बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, किसी और को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। विरोध करने वालों में जिला महामंत्री नीरज मरकाम, पूर्व जिला अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष के साथ ही पूर्व विधायक पंडित सिंह धुर्वे भी शामिल हैं। वो अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं, प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर चुनाव में और संगठन में काम न करने की धमकी भी दे रहे हैं।
इस प्रत्याशी को हम लोग तो नहीं जानते भाई साहब। ये अभी एक दिन बिछिया में कार्यक्रम था तो वहाँ उसने आया था, सब लोगों ने वहाँ देखा है। न पार्टी के कार्यकर्ता कभी रहा है न इनका कोई देखे हैं। अब ये यहाँ हम लोगों का विचार था सभी कार्यकर्ताओं के सभी क्षेत्र में, यहाँ पंडित ध्रुवे था, नीरज मरकाम थे और तुम्हारे ये संजय कुशराम थे, इसी क्षेत्र के बिछिया क्षेत्र के रहने वाले, फिर सरस्वती मरावी थे। अब इनके संबंध में पार्टी को कहीं विचार करनी चाहिए। ये 20 वर्ष से काम में लगे हुए हैं। पंडित ध्रुवे तो 2 बार विधायक रह चुका है, तो समझाइश बुझाइश करके मान लो की बात वो मान जाता है ये बात। लेकिन पार्टी की जो भेड़िया धसान काम है, इसी को कहते हैं भेड़िया धसान। जय श्री राम ऐसे धोखाधड़ी में कभी कभी जीत जाते हैं और नहीं तो कभी कभी गिर जाते हैं। और अब आपको मध्य प्रदेश की 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें बर्बरता है, हैवानियत है, बेरहमी की हद है। एक तस्वीर सागर की जहां महिला से एक भीड़ बेरहमी करती नजर आ रही है, बर्बरता करती नजर आ रही है, सरेआम पिटाई की गई, लात घूंसे डंडे बरसाए गए। एक तस्वीर उज्जैन की भी देख लीजिए, बीजेपी नेता की उनके ही कार्यकर्ताओं ने जमकर धुनाई कर दी। एक तस्वीर नर्मदापुरम की जहां कुछ नाबालिगों ने एक मासूम की बेल्ट से पिटाई की है। इधर इंदौर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक तरफ पुलिस बदमाशों की धरपकड़ कर रही है, देर रात चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, इलाकों के लिस्टेड बदमाशों की सूची हो रही है, धरपकड़ हो रही है और बदमाश खुलेआम हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है, सदर बाजार थाना इलाके का ये बताया जा रहा है, जहां नशे में धुत बदमाश इलाके में दहशत फैलाने के लिए नंगी तलवार लिए घूम रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस बदमाश को पकड़ने की बात कह रही है। खबर इंदौर से, जहां मानसिक रूप से कमजोर एक महिला से एक युवक ने मारपीट की है। महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इंदौर के आजाद नगर थाना इलाके का ये बताया जा रहा है। जिस महिला को थप्पड़ मारा गया वो मानसिक रूप से बीमार है, कई सालों से उसका इलाज चल रहा है। और जिस युवक ने इस महिला को थप्पड़ मारा है उसके परिवार की महिला को मानसिक बीमार महिला ने पत्थर मारकर घायल कर दिया था। दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया गया है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। इंदौर पुलिस अब सिटीजन आई के जरिए अपराधों की निगरानी करेगी। इसमें पुलिस के सिटीजन कॉप ऐप पर कॉलोनी के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे। पुलिस घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग कर रही है। इससे पुलिस के पास कैमरों का एक रिकॉर्ड रहेगा। क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को अपराध होने के बाद अपराधी को ट्रेस करने के लिए अब तक केवल सड़क और चौराहे पर लगे कैमरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन कॉलोनी और घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग के बाद इसमें और मदद मिलेगी। खबर ग्वालियर से, जहां महिलाओं के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला इंदरगंज थाना इलाके के खलसीपुरा का है। दरअसल पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते महिलाओं में विवाद शुरू हुआ, बहस शुरू हुई, ये मारपीट तक पहुंच गई। घर के बाहर हुई महिलाओं के बीच जो मारपीट हुई उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झगड़े के बाद दोनों पक्ष थाने भी पहुंचे। और विधानसभा चुनाव से पहले बुरहानपुर में पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिले के बलवाड़ टेकरी पर अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी। 70 से 80 घरों की सघन जांच की गई। इस दौरान भट्टी की 11 लाख रुपए कीमत की 10,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब नष्ट की गई है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 थानों का बल लगा था इसमें, थाना प्रभारी लगे थे। तकरीबन 60 पुलिस वाले शामिल रहे। इधर आगर मालवा जिले में बारिश न होने से किसान परेशान हैं। इस बार के सीजन में सावन भी सूखा रहा। पिछले करीब 10 दिन से ज्यादा समय से बारिश न होने के चलते लोगों को तेज तपन का सामना करना पड़ रहा है। बारिश न होने के चलते सोयाबीन की फसल पर असर दिखने लगा है। इल्लियों का प्रकोप बढ़ गया है। जानकारों का कहना है कि यदि 3-4 दिन के भीतर बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा।
अगली खबर सीहोर जिले से, जहां औसत से आधी बारिश ने सोयाबीन के उत्पादन पर गंभीर संकट पैदा कर दिया है। बारिश न होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बारिश के लिए किसानों ने अपने स्तर पर रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए जतन करने शुरू कर दिए हैं। कम बारिश के चलते किसान परेशान हैं। कहीं टोटके का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं अलग अलग जतन इंद्रदेव को मनाने के लिए। खबर रीवा से, जहां पत्नी की मृत्यु के बाद पति ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। पत्नी की इच्छा थी कि उसके मरने के खुद के लोगों के बीच जीवित रखें। इसके लिए पति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया और देहदान का यह मामला है। अलग स्वरूप में पत्नी जीवित रहना चाहती थी मृत्यु के बाद भी, तो देहदान कर दिया गया। पति इंद्रसेन ने बताया कि पत्नी ने मौत से पहले अपनी आंखों का दान किया। सामाजिक कार्यों से वो जुड़ी हुई थी। बारिश न होने से मध्य प्रदेश के कई जिलों में लोग अब परेशान होने लगे हैं। किसानों की फसलें सूखने लगी हैं। अब ये लोग टोने टोटके के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इंदौर और आगर मालवा की तस्वीरें। लोगों ने अच्छी बारिश के लिए टोटके का सहारा लिया। इंदौर में महू तहसील के जामली गांव में ग्रामीणों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए गांव के पटेल को गधे पर बिठाकर घुमाया। वहीं आगर मालवा जिले में बारिश के लिए ग्रामीणों ने मंदिर का गर्भगृह जलमग्न किया। ग्रामीणों ने मंदिर के समीप बहने वाली नदी से मंदिर तक मानव श्रृंखला बनाई। गर्भगृह में शिवलिंग को जलमग्न कर दिया। खरगोन के बड़वाह में रत्नेश्वर धाम में पार्थिव शिवलिंग महोत्सव मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने 58 दिन में 26 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक इतिहास भी बना दिया। इस दौरान धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में संत, महंत, श्रद्धालु सभी पहुंचे। पूर्णिमा पर शिवलिंग के विसर्जन के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल, भाजपा नेता विशाल पाठक, सुभाष चंद्र सुराणा, ब्रजेश यादव, पूर्व नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि अनिल राय और राणा राजेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। किया जाता है। शंकर जी ने गाय को उस दिन वरदान की, भक्त भगवान की। शिव पार्षद गणेभ्यो नमः। इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में लगातार चोरी और लूटपाट की घटना सामने आई है। दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने एक घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग को निशाना बनाया। ताला चाबी सुधारने के नाम पर घर में घुसे बदमाश तकरीबन 3 लाख के जेवरात लेकर चंपत हो गए। पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल की जा रही है। तो बहुत सावधान करने वाली खबर। आमतौर पर ताले चाबी के नाम पर इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और ये कई घरों में इस तरह की जरूरत पड़ती है। और आखिर में चलते चलते जरूर देखिए, अंतरिक्ष में भारत एक और इतिहास रचने वाला है। चांद के बाद अब भारत सूर्य की तरफ जा रहा है। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के लिए तैयार है और इस मिशन का लक्ष्य है क्या, जान लीजिए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्चिंग की रिहर्सल भी कर ली है और अब दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर है। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है।
आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मिलेगी मदद। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और बाह्य परतों की स्टडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स से स्टडी। No, actually, that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core. And it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी। सूर्य की स्टडी से मिल्की वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड या सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये लैग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर आरसी कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहां से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगी जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और यहां से आदित्य L1 एक बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सूर्य का जो कोरोना है वो बहुत ही गर्म गैसों का एक वातावरण है और इसका अध्ययन केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही किया जा सकता था, और उस समय भी वैज्ञानिकों को केवल कुछ सेकंड से लेकर अधिकतम 7.5 मिनट तक का ही समय मिल सकता था, जिसमें वो उसकी तस्वीरें ले सकते थे, उसका वर्णक्रम आदि। लेकिन आदित्य L1 में जो कोरोना ग्राफ लगा है वो इसका अध्ययन काफी समय तक कर सकता है, यानी कि 24/7 और 365 साल के। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर से अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। भारत अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।